नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के 982वीं रीडिंग क्लास को देख रहे हैं। जी दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं और अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं या समझ में नहीं आता कि वॉवल जो होता है ए ई आई ओ यू उसको कैसे पढ़ें ताकि उच्चारण शुद्ध हो, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए। और सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो है तेजी में बात करेंगे हम लोग अल्फ़ाबेट और वर्णमाला के ऊपर। दोस्तों ये अल्फ़ाबेट और वर्णमाला क्या है, तो देखिए 26 लेटर होते हैं इस अल्फ़ाबेट में। और ये 26 लेटर दोस्तों कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए ही रोकते हैं या पढ़ने में मदद करते हैं। तो जैसे ये 26 लेटर हैं और इसका उच्चारण कितने तरह से होता है। अब ये 26 को ही अगर पकड़ कर चला जाए और देखा जाए कि उच्चारण हो सकता है नहीं, तो हमेशा दिक्कत होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि अगर मुझे लिखना है एस, ठीक है, ओ एन, तो ओ को हम लोग क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं, है ना। ओ बोलते हैं, ओ को क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं, वही तो है तो वो बोलेंगे। तो क्या एस ओ एन सोन होगा? जी नहीं दोस्तों, सोन नहीं होगा, ये होगा सन। तो भाई ओ जो है, ओ सन में ओ क्यों नहीं पढ़ा गया, इस बात को आप ध्यान सोचिए। लोग ऐसे ही समस्या के साथ घिरे हुए हैं और समझ में नहीं आता। जैसे मैं एक आपसे और एक सवाल कर दूँ, रोज आप देखते होंगे कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द ये सड़कों पर दिखती होगी, लिखा हुआ रहता है वैन पे या जो भी गाड़ी होती है, व्हीकल्स होते हैं, पुलिस। बताइए पुलिस में अगर ओ को जब ओ बोल रहे हैं तो फिर पुलिस होना चाहिए ना, पुलिस होना चाहिए, लेकिन ये पुलिस नहीं होकर पुलिस उच्चारण हो रहा है, ठीक है, पुलिस इस तरह से उच्चारण हो रहा है। तो बताइए ये भला ओ कैसे बन गया? चलिए ये भी नहीं समझ रहे। अब बताइए सी के बाद ई है तो कुछ तो इसका अंतर मतलब होना चाहिए। इसका मतलब कुछ तो सी से मान लीजिए स होता भी है, क होता है, स भी होता है, लेकिन ई से क्या कुछ नहीं होता भाई? होता है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं लिखा गया? तो जाहिर सी बात है इन सब बात जो ये सब बात है आपके दिमाग में, आपके जहन में कहीं ना कहीं जो शुरू में पढ़ना सीखते रहते हैं उनको ये दिक्कतें होती है। इन सब पे बात होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब समझ लीजिए ये तो मैंने वोवेल्स की बात की। इसी तरह से जो है कॉन्सोनेंट में भी आप फंसते हैं। जैसे अगर बात की जाए डी को सिर्फ अगर डी को अगर सिर्फ ड और द उच्चारण करेंगे तो अब बताइए यहाँ क्या पढ़ेंगे? ये वर्ड है, ये है दोस्तों, ये लिखा हुआ है एक वर्ड मीनिंग। अब इसमें इसका क्या उच्चारण होगा? जाहिर सी बात है, अगर न ड होता है न द होता है, ग्रेजुएट न बोलेंगे, न ग्रेजुएट बोलेंगे, उच्चारण होता है तो इस तरह से ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट में डी को जो है ज उच्चारण किया गया है। आप समझ चुके होंगे। अब देखिए अब बात जो होती है 5 वॉवेल 5 है, लेकिन उच्चारण करने का तरीका जो है दोस्तों डबल ओ के साथ, एक डबल ओ मैंने जोड़ा है ताकि आपको सही सभी उच्चारण मिल जाए। तो ये जो है 23 तरह से उच्चारण होंगे इसका। एक भी गलती करेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। अब 21 जो कॉन्सोनेंट है उसका भी उच्चारण करने का तरीका जो है 41 तरह से, अगर एक भी गलती होगा तो वो वर्ड्स नहीं पढ़ पाएंगे। उसी से वर्णमाला की बात करते हैं। वर्णमाला में स्वर हर व्यंजन है, स्वर की संख्या 14 होता है और व्यंजन की संख्या 36 होता है। ये इसलिए क्योंकि हिंदी से इंग्लिश लिखने के लिए आपको स्वर के अंग्रेजी और व्यंजन के अंग्रेजी को याद रखना होगा, इसका इस्तेमाल करना सीखना होगा, तभी आप किसी का नाम जो है इंग्लिश में लिख पाएंगे, कोई एड्रेस लिख पाएंगे, कुछ लिखा हुआ हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा तो पढ़ पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तेजी में दोस्तों। ये है स्वर। जी हाँ, सो स्वर है, स्वर है, इसकी संख्या 14 है। अब देखिए ये अ के लिए ए आ के डबल ए, मतलब इसको याद कर लीजिए। नीचे इंग्लिश लिखा हुआ तो आप इसे अच्छे से याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिनको नहीं पढ़ने आता, मान लीजिए गैर हिंदी भाषी है, तो मैं बता दूं उनके लिए अ है, आ है, ये ह्रस्व ये दीर्घ, छोटी बड़ी कह सकते हैं, ह्रस्व दीर्घ, छोटी ऊ बड़ी ऊ कह सकते हैं, ह्रस्व दीर्घ, छोटी री बड़ी री कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए ओ औ अन अ दोस्तों, ये जो है लास्ट तीन जो है अक्सर लोग याद करते समय भूलते हैं, यूज में भूलते हैं, तो इसको समझना होगा, याद रखना होगा। अब देखिए मात्रा चिन्ह के साथ इसको याद रखना है। जैसे कि अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, उसका ए होगा, आकार का डबल ए आता है, सिंगल ए का इस्तेमाल होगा। छोटी ई जो है इस तरह से होता है, इसका आई होगा, बड़ी ई का ये हो गया, इसका डबल ई, छोटी ऊ का ये हो गया, बड़ी ऊ का ये हो गया।
री का ये हो गया, बड़ी री का इस तरह से। उसके बाद देखिए ए जो है, ए का ऐसे होता है, ए का दो ऊपर हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का दो ऊपर एक नीचे हो गया, अन का ये हो गया और अह का ये हो गया। सॉरी अन और ये देखिए अनुनासिक है, चंद्रबिंदु है, दो अलग अलग है लेकिन स्पेलिंग ए ही होता है। कभी कभी बिंदी के लिए जो ए एम का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अ का जो है यहाँ पर ये है, इसको याद रहेगा अच्छे से। अब व्यंजन पे आते हैं दोस्तों। ये व्यंजन जो आ रहा है ये 36 व्यंजन है, ठीक है, 36 व्यंजन है। जैसे ये लिखा हुआ है आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ, आधा अंग। नीचे इंग्लिश जो है आधा आधा क का ही इंग्लिश लिखा हुआ के, ख का के, ग का जी, घ का जी एच, अंग। अंग्रेज जब आए थे उनको ये सब चीज़ पता नहीं था। उन्होंने ये 200-250 साल जो उनका राज रहा, उन्होंने शुरुआती में ये सब डेवलप किए ताकि उनका राज अच्छे से चल सके। जैसे कि क, ये देखिए व्यंजन में जो कॉन्सोनेंट का तो आपको 21 लेटर मिलते ही हैं। कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट के 21 लेटर मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये बहुत सारे हैं। अब देखिए अंगा तो है ही, अड़ा के लिए क्या मिलेगा, तो इसके लिए भी उन्होंने खोज रखा कि ये अड़ा का आर होगा, तो ये चीज़ समझना होगा। तो अच्छे से याद रखिए इसको। अब देखिए कोई भी व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है, कोई भी व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है तब एक जो है अक्षर बनता है। जी हाँ, क्या बनता है, अक्षर बनता है। और इसी अक्षर में अक्षर को जोड़ते जाते हैं तो 20 अक्षर जोड़ सकते हैं। और ये अक्षर दोस्तों मात्रा चिन्ह के साथ हो सकते हैं, एक्चुअली होते हैं, या बिना मात्रा चिन्ह। जैसे अगर लिखना है का, तो क में आ जोड़ देते हैं तब का बनता है। ये देखिए हमारा का है, ये है हमारा अक्षर, ये है स्वर, ये है व्यंजन। जैसे मैंने बताया कि व्यंजन में, सॉरी ये है व्यंजन, ये स्वर। व्यंजन में जब स्वर जुड़ते तब अक्षर मिलता है, तो व्यंजन में जब स्वर जुटा तब ये अक्षर मुझे प्राप्त हुआ। अंग्रेजी इसी तरह से के प्लस डबल ए न लेके सिंगल है, इस तरह से के का हो गया। अब देखिए कुछ बात है, जैसे व के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, डब्ल्यू भी इस्तेमाल करते हैं। ये तालाब से मूर्धन्य से दंश है। अक्षर के लिए के से, त्र के लिए टी आर, ज्ञा के लिए जी वाई। ये तीन को अच्छे से याद रखिए। उसके अलावा इस्तेमाल करना, अगर हिंदी किसी का नाम लिखना है, मान लीजिए किसी का नाम है सरोज, चलिए सिंपल सा है, सरोज लेते हैं, सरोज। तो सरोज लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए ना भाई कि व्यंजन कौन, स का क्या होगा, तो स का एस होगा। अब ये स चूँकि कंप्लीट है, तो मान लीजिए आधा स रहता तो सिर्फ एस, आधा स रहता तो सिर्फ एस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें अ मिला हुआ है तो अ हो गया। र के लिए आर होगा, जो कि आप देखते हैं यहाँ आर से रस का अंग्रेजी आर होता है। और देखिए र का ये जो र है उसका आर होता है। उसके बाद ओ जो है इसमें ओ हो गया, जे से ज होता है। तो सरोज, कितना अच्छा सरोज लिखा गया। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी नहीं समझ में आता है, तो उनको मैं बता दूं कि दोस्तों आपको करना यही है कि कोई भी, मान लीजिए लिख रहे हैं महेंद्र लिखते हैं, ठीक है, महेंद्र, महेंद्र। आप देखिए अगर नहीं किसी को लिखना है, कोई भी हिंदी के शब्द को नहीं लिखने आ रहा है किन्हीं को, तो कैसे लिखेंगे। तो पहले शब्द विस्तार कर लीजिए। जैसे म में अ मिला हुआ तभी तो म हुआ, ठीक है, और ह में ए मिला हुआ, ठीक है, ए तभी तो हे हुआ। और उसके बाद न आधा हुआ, उसके बाद द, और उसके बाद र, और इसी में अ मिला हुआ। तो इस तरह से लिखा गया। अब इसका जो है शब्द विस्तार जो हुआ था उसका अंग्रेजी कर दें, तो स्वर व्यंजन याद रखना उसका अंग्रेजी। एम से जो म हो गया, अ के लिए ए, ह के लिए एच, ई के लिए ए, है ना। उसके बाद एन के लिए जो है एन, डी से ड, आर से र, और ये देखिए महेंद्र लिख दिया। तो कोई भी लिख सकते हैं इस तरह से, कोई भी। अगर नहीं लिखेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। किसी राज्य का नाम मिल जाए, किसी के स्थान का नाम मिल जाए, सोशल मीडिया पे कोई टेक्स्ट मैसेज करना हो, या खुद जुड़े रहना है, किसी का टेक्स्ट पढ़ना हो तो जरूरी है। इसलिए सब चीज़ समझना होगा आपको। अब चलिए कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, जो कि इंग्लिश के वर्ड्स को कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट की संख्या क्या है। सो कॉन्सोनेंट की संख्या है 21, लेकिन इसे उच्चारण करने का तरीका है 41 तरह, जो कि आप यहाँ देखेंगे अच्छी तरह से। कुछ खास बातें मैं बता दूँ, बाकी सब याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए सी को क भी बोलते हैं और सी को श भी बोलते हैं। स कब उच्चारण होता है भाई, तो सी के साथ जब आई, सी के साथ जब ई हो तब सी को स बोलते हैं। और के से क होता है, क के लिए तो सी एच, सी के, क्यू, क्यू ए वी जो है, ये सब लेटर्स होते हैं। जैसे इस सी एच से कैरेक्टर, क्रोम, गूगल क्रोम का क्रोम, लक में ये आ जाता है क्वेश्चन, क्वीन, क्वेंट, है ना, क्वेंट, क्वीन, ये सब वर्ड्स बन जाते हैं। फिर देखिए आर को र भी बोलते हैं, आर को ड़ भी, ड़, ड नहीं ड़।
जैसे गुड़ लिखना है, गुड़, गुड़ ये लिखा हुआ गुड़, तो गुड़ का अंग्रेजी इस तरह से करेंगे GUR। तो ये हिंदी वाले शब्द थे। लेकिन अगर मान लीजिए इंग्लिश वाले वर्ड में आपको जैसे अगर लिखना है रिप, तो RIP रिप लिखेंगे, सिंपल सा बात है। इसको स बोलते हैं, इसको ज बोलते हैं। ES से भी ज होता है, ठीक है, ES से भी ज होता है। तो जैसे SHOES, सूज पढ़ते हैं इसको, सूज, लास्ट में ज है। टी को ट तो बोलते हैं, च सा भी होता है। जैसे TI से होता है श। अब इस TI को लेकर बनते हैं वो पार्ट सन, बनेंगे पार्ट CL, उसके बाद बनेगा पार्ट CR, उसके TU को बोलते हैं च, इससे जो पार्ट बनता है TURE चर, TUAL चुअल। तो देखिए शन है, CL है, शिया है, चर है, चुअल है। सन सेक्शन, नेशन, CL से एसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, CL से इनिशिएटेड, चर से नेचर, फर्नीचर, चुअल से एक्चुअल फैक्चुअल हो गया। तो ये सब चीज़ है जो कि आपको अच्छे से याद रखना होगा। एक्स को तो एक्स देखिए, व के लिए भी है और व के लिए W भी है। अब भ भी कुछ लोग बोलते हैं, बंगाली लोग भ बोलते हैं, वीडियो, वीडियो नहीं वीडियो। अब दिल्ली वाले लोग जो हैं हंसते हैं कि भाई उनको बोलने नहीं आता, या बिहार में कुछ र को ड़ बोल देते हैं तो कंफ्यूज रहता है। भाई र को ड़ जब एक्सेंट की वजह से होता है। दोस्तों ये सब अगर कोई उच्चारण हो रहा है गलत सलत तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का वातावरण इस तरह से है कि उनको इस तरह से बोलना जाता। तभी तो हर 3 कोस पे जो है पानी और भाषा बदल जाती है। नहीं तो राजस्थान में भी खड़ी हिंदी बोली जाती है, यूपी में बोली जाती है, जो कि अलग अलग रूप में है, बिहार में भी, झारखंड में भी, और इंडिया के तमाम जगह हिंदी तो बोली जाती है। लेकिन हिंदी के ही बिगड़े हुए रूप जो है बहुत सारे लोकल लैंग्वेज में, जैसे अगर बात कर ली जाए हिंदी का भी अवधी ब्रजभाषा या खड़ी बोली या राजस्थानी भाषा, या कह सकते हैं कि नहीं तो मगही, भोजपुरी, है ना, मैथिली, अंगिका, बहुत सारे सब है। तो बिगड़ गया है। तो बिगड़ जाने के बाद क्या, ऐसा तो नहीं क्योंकि हिंदी नहीं बोला जाता, लेकिन हिंदी एक अलग ही भाषा है। जब शुद्ध हिंदी बोलता है लोग तो सभी एक जैसे बोलते हैं। तो इस बात को समझना होगा कि भाई मिक्स है। अब डी को दादा तो बोलते हैं, जा क्यों बोलते हैं पता हो गया। जी को ग ज दोनों बोलते हैं। जैसे एक वर्ड ले लेते हैं कि प्रूफ करने के, GOR, देखिए GOR, GEOUS, गॉर्जियस में पहला जी ग दूसरा जी ज होता है, तभी तो पढ़ते हैं गॉर्जियस, गॉर्जियस, इसलिए है ना। एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे OX में एक्स लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑक्स, FOX फॉक्स, है ना, या ऑक्सिन। लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग ऐसे EX से भी स्टार्ट होता है, तब भी एक्स को एक्स ही बोलेंगे या एक्स बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट तो लंबा हो गया, एक्सक्यूज समझिए, या एग्ज़ाम, देखिए एग्ज़ाम, है ना। तो चलिए ये सब चीज़ आपने देख लिया और अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों इसके बाद मैं बात करता हूँ वॉवेल पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में, जहन में रहना चाहिए। जब भी वर्ड मीनिंग पढ़ें तो आप हमेशा वॉवेल के बारे में ये सोचें कि जो वर्ड मीनिंग है, जो वर्ड है उसमें ए को क्या पुकारें। अब ये क्या कहाँ से आएगा दोस्तों, वही के क्या यहाँ पर है कि ए को अ, आ, ए, ऐ बोलते हैं, या ई को क्या पुकारें तो पता चलेगा कि ई को अ, आ, ई और ए बोलते हैं। आई को क्या पुकारें, अ, आ, ई और आई बोलते हैं। या ओ को जब कोई वर्ड मीनिंग मिल जाए तब क्या पुकारें तो अ, आ, उ, ओ, है ना। या डबल ओ को क्या पुकारें, यू को क्या पुकारें तो दोस्तों अ, आ, उ, देखिए अ, आ, उ, यू। या कह सकते हैं कि भाई डबल ओ को क्या पुकारें, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि डबल ओ को अ, आ, उ, ओ और ऊ। जैसे मैं कह दूं कि भाई पावर, है ना। अब यह नहीं समझे तो आप यहाँ से देखिए, समझ में आएगा कि कैसे, POWER। अब बताइए कि यहाँ पर ओ को क्या ओ पढ़ते हैं, पोबर नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो चलिए फिर से मैं यहाँ पर ले लूँ, TOWER, क्या उच्चारण करेंगे, टोबर नहीं दोस्तों। अगर ओ हमेशा ओ ही रहता या जो भी वॉवेल से वही रहेगा तो पढ़ना ईजी हो जाता सबके लिए। तो फिर आप समस्या में रहते ही नहीं। यहाँ उच्चारण बदल जाते हैं, हर वर्ड मीनिंग में अलग अलग वर्ड मीनिंग में अलग अलग वॉवेल्स अलग अलग तरह से उच्चारित किया जाता है। लेकिन यही चीज़
कॉन्सेंट के साथ बहुत ही कम है, 2 है, एक आध में 3 और एक आध में बहुत ही एक्सेप्शन है 4, जो कि टी के साथ है, लेकिन सब मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ओ तो 4 तरह से, अब कौन सा होगा, मान लीजिए आपको दम अनभिज्ञ हैं, कभी आपने देखा भी नहीं वर्ड, जैसा कि मैंने हमेशा लाया है, आज भी है, तो वैसे वर्ड में क्या उच्चारण होगा, नहीं उच्चारण होगा, कन्फ्यूज़ है लोग अलग अलग तरह से अलग अलग उच्चारण कर पाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। अब बताइए, छोटा सा है, आप समझ के बताएंगे आपने इसे कहाँ देखा है, नहीं तो मैं बताऊँगा कि आपने इसे कहाँ देखा है। ठीक है, ये है दोस्तों, ये मुझे तो नहीं आ रहा है, लेकिन आप समझ लीजिए कि भाई ये क्या है, ये क्या वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है, आप बताइए कि ये वर्ड मीनिंग क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें ये मैंने एक आदमी बना दिया है और यहाँ पर व्हील बना दिया है, तो आप बताइए क्या है। तो दोस्तों ये एक नाम है, इसका नाम है उबेर। अब देखिए समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, उबेर। ठीक है, लोग इसे उबेर बोलते हैं। अब जो बहुत पढ़े लिखे लोग दोस्तों वो बोलते हैं उबर। अब बताइए किसका बात को सही मान लें, किसकी बात को गलत मान लें। जाहिर सी बात है, तो जिसने भी इसका नामकरण किया है तो उनसे पूछ लिया जाए, ज़्यादा अच्छा है कि भाई आपने इसे क्या कहा है, उबर या उबेर। अगर उबर कहा है तो उबर पहले, लेकिन लोग जो नहीं जानते हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, कहीं गाड़ी पे जा रहा हो, उस पर लिखा हुआ इस तरह से उनके सीट पे, शीशा पे, कहीं भी, तो वो तो कहेंगे अरे उबेर लिखा हुआ है। सिंपल सा बात, उनकी कोई गलती नहीं है, ई को यही पढ़ देंगे। लेकिन जो बहुत जानकार हैं वो ई को दोस्तों कितने तरह से पढ़ सकते हैं, ये आप यहाँ देख लीजिए। ई को जो है अ, आ, ई, ए पढ़ सकते हैं। अब बताइए आपको अ पढ़ना पसंद है या ए पढ़ना पसंद है। इसीलिए एक ही वर्ड को लोग कई तरह से बोल देते हैं। गलती है क्या कि आपको पता नहीं कि ऑरिजिनिटी क्या है इसका, जहाँ से उद्गम हुआ उसका उच्चारण क्या है। तो अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया और उन्हीं की बात को हम लोग पकड़ के आगे सीखते हैं। तो दोस्तों मेडल में ए को अ बोलते हैं, मास में ए को आ, तभी तो आ हुआ। मेडल, मास, मेड में ए को ए और मैन में ए को ए बोलेंगे। उसके बाद देखिए ए जो है, वाटर में ई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, पेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है, पीस में ई का उच्चारण बड़ी के रूप में, और सी के बाद जो ई है उसका उच्चारण वो अ के रूप में। उसके बाद पीन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, और सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में, सर्कल। उसका SOM सम में ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है। अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, और प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, और टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में। ब्यूटी बट वाला में देखिए यू का उच्चारण जो है अ के रूप में, पुट वाला में यू का उच्चारण ऊ के रूप में, और ट्यून में यू का उच्चारण यू के रूप में। सून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो अ के रूप में, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे वीडियो को अगर देखना है डे 1 से, तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में या गूगल पे टाइप में सारे वीडियो के लिंक, वीडियो की संख्या 1.2K है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, चाहे आप पढ़ नहीं पा रहे हैं या लिख नहीं पा रहे हैं या फिर बोल नहीं पा रहे हैं, सब कुछ सीखेंगे विद स्टेप। ना तो ग्रामर सिंपल मॉडल सही करना है। हाँ, एक कॉपी जरूर बना लीजिए ताकि आप रिवीजन कर सकें। और दोस्तों अगर लिखना सीखना है तो लिखिए, क्योंकि जो ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सेंटेंस पे सेट कर दिए गए हैं। बोलते समय कोई बात को घुमा फिरा कर लिख सकते हैं, एक ही बात को कई तरह से लिख सकते हैं, कई तरह से बोल सकते हैं। सीखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखना है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इसको अच्छे से याद रखिए, ठीक है। ये क्या है, सन है, शियल है, चर है, चुअल है, थ्रो है, सन जन है, एलॉजी है, टिव है, ईज है, ईज बोलते हैं इसको सी है, इसको टेड, इसको एज बोलते हैं। अब ये सब क्यों भला, ये देखिए 62 पार्ट्स ऑफ वर्ड हैं, इसको याद कर लीजिए। कोई भी वर्ड्स पढ़ते समय आपको दिक्कत होगी, स्पेलिंग भी आपको अच्छे से याद रहेगी। तो ये समझना होगा आपको अच्छे से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है ताकि आप और अच्छे से पढ़ सकें। जैसे देखिए यहाँ सन लिखा हुआ था, नहीं सन है। सीएल में देखिए सीएल भी है, शेन भी है, चर है, चुअल है, प्रो है, जन है। यहाँ देखिए इंटर है, यहाँ मिशन वाले सन है। यहाँ इको भी है, लॉजी भी है, टिव भी है, एक पार्ट है। यहाँ देखिए ईज है, मिल रहा है इधर। यहाँ देखिए सीए है, टेड भी है, यहाँ टेड है, यहाँ एज है। उसी तरह देखिए यहाँ पर एन, कन, कम, अर, टेंट, अल, ईअल, सिव, एंस, एंस, एन या एस्ट। देखिए ई एन है ना, ई एन टेन, मेन, सेन है ना,
या हिन कर देते हैं। यहाँ देखिए ER लगाएंगे तक कमर, ICUN कंज्यूमर, इसको यहाँ जा पढ़ा गया। यहाँ देखिए कंप्यूटर, पावर। अब देखिए 10 तो है ही, एम भी एक पार्ट है, ओ भी एक पार्ट है, इम्पॉर्टेंट। यहाँ सन भी एक पार्ट है, एल भी पार्ट है, नेशनल। यहाँ रेडियल। यहाँ देखिए कॉम्प्रीहेंसिव, 4 पार्ट से वर्ड बन गया कॉम्प्रीहेंसिव। इम्पॉर्टेंस, TN सीक्वेंस बोलते हैं, T लगा टेंस होगा इम्पॉर्टेंस। यहाँ इसको जब बोलते हैं तो प्रेजेंस, ENCENS प्रेजेंस। ANN मेन, रेन मेन हो गया, इधर रेन हो गया। अगर अगेन लिखना होता है तो AG कर देते, AGAN अगेन। यानी कि ST तो रेस्ट वेस्ट। कितना ईजी है, पढ़िए हमारे साथ पढ़िए जिनको नहीं आ रहा है तो। अब देखिए ये लास्ट वाला स्लाइड है, इसको समझिए। OW को O बोलते हैं, आ बोलते हैं, जैसे LOW लो, NOW नाउ, है ना। ये देखिए A है तो A तो क्या है, D लगा डे, P लगा पे, M लगा में, S लगा से। AT को एट बोलते हैं, एट। तो 80 दैट, कैट, मैट, रैट, जैसा कॉन्सोनेंट और उसे 80 को एट बोलते हैं। M8 C लगा केट, R लगा रेट, M लगा मेट। यहाँ देखिए PRE को प्री भी बोलते हैं, प्रे भी बोलते हैं। यहाँ पर प्री पढ़ा गया, प्रीफिक्स। यहाँ पर प्रे पढ़ा गया, ENT है, प्रेजेंट। यहाँ पर देखिए OUS अस है, तो कन भी है और अस भी है, बाकी टी न्यू ही पढ़ना था, कंटिन्यूअस। यहाँ देखिए कल है, चर है, कल्चर। यहाँ आइट है, हाइट, नाइट, राइट, फाइट। यहाँ देखिए एक है, एक्सेस। यहाँ लेस है, उसके वॉक में जो एल है साइलेंट है। यहाँ ओंग है तो अमोंग, सॉन्ग। उसका श्योर देखिए, यहाँ पर श्योर है, एश्योर। ट्री है तो यहाँ देखिए ट्री, कंट्रीब्यूट। यहाँ देखिए इकोलॉजी। यहाँ कंसर्न, ERN कौन बोलते, सी लगा शर्न हो गया। अब देखिए ऊक है, ली है, को CO को होता है, कोऑपरेशन, सन भी आ गया। इंग देखिए, इंग कोई भी एक्शन वर्ड में जब इंग जोड़ते हैं तो उससे जो है V4 बन जाता है, वर्ब 4 बन जाता है। जैसे कमिंग, डांसिंग, गोइंग, रनिंग। पुलिस में देखिए C को सब बोलते हैं, जैसे मैंने बता दिया था। काम में L को साइलेंट रखा गया है, लॉज में D को, साइन में G को साइलेंट रखा गया है। उसके वजह से यहाँ कुछ और लास्ट है, जैसे ENT को एट बोलते हैं, एंट। तो देखिए एंट, T लगा टेंट, R लगा रेंट। ये देखिए EM को इम बोलते हैं तो इम्प्लॉयड। ये बिल को एबल बोलते हैं तो T लगा टेबल, कंफर्टेबल। DS को डिस बोलते हैं तो डिस कंफर्ट। क्योर बोलते हैं तो प्रोक्योरमेंट। यहाँ देखिए इम्बैलेंस, फाउंड, साउंड। देखिए ऑन से होता है ऑनलाइन, ऑनगोइंग, ऑन। ड्रोन, प्रोन, टोन। लीक हो गया, EA को ली बोलते हैं, बड़ी टी हो गया, लीक हो गया। जन हो गया तो री हो गया, जन हो गया। ईवल है, इसका मतलब सिवल हो गया, शेन हो गया। EX को एक्स बोलते हैं, तो एक्सचेंज, एग्जाम। यूनी है, यूनाई है तो यूनी साइकिल, यूनाइट हो गया। कितना इजी है, आपको समझना होगा। उसके बाद तो आप एक जो है कॉपी ले लीजिए, और कॉपी मतलब थोड़ी डिक्शनरी भी लेते हैं तो डिक्शनरी के सभी वर्ड्स को आप पढ़ना, क्या पढ़ के इसको लिखेंगे क्या क्या वर्ड्स है, नहीं ज़्यादा तो वर्ड्स नहीं। और ये पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखिए। अगर पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखते हैं तो आप कोई भी वर्ड को आसानी से पढ़ पाएंगे। उसका साथ साथ स्पेलिंग में मिस्टेक जो होता है वो भी कम होगी, क्योंकि यही पार्ट जो है दोस्तों आपको लिखने में भी मदद करने वाले हैं। अब चलिए देखिए, इन सब जो टेक्स्ट जो आ रहा है, ये टेक्स्ट जो है NCERT बुक से ले गया। और ये टेक्स्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि रोज़ जो नए नए टेक्स्ट आते हैं इसमें कम से कम 400 से 500 वर्ड आपके सामने पेश है, और तरह तरह के वर्ड्स कैसे पढ़े जाते हैं ये देखना है, इजीली पढ़ना है, पढ़ के देखना है। जिनको नहीं कुछ समझ में आ रहा तो कम से कम इतना तो देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हमारे साथ पढ़िए। कोई दिक्कत है तो अब इसे देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड यहाँ कैसे काम करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखें आप कि TI को सन पढ़ते हैं, सन है, टेड है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, प्रो है, ये सब पार्ट में था, आप देखेंगे बैक करके। फिर देखिए यहाँ पर एक्स है, पार्टी है, ENT है, मेंट पार्टी है, यहाँ भी ENT मेंट है। ये सब क्या है, पार्ट है। ER जो टी का पार्ट है। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट में, जैसे देखिए यहाँ पर इम पार्ट है, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ भी OR पार्ट हो गया, AX पार्ट हो गया, EA पार्ट हो गया। ये सब क्या है, यहाँ देखिए सन पार्ट हो गया, प्रो। इसी पे बात करूँगा और पढ़ के मैं बस देखूँगा कि कैसे पढ़ा जाता है। आपको जिनको दिक्कत है वो हमारे पढ़े, देखिए सुने कि कैसे पढ़ा जाता है। देयर आर सम, ओ को आ बोला गया, ई को आ बोला गया, लार्ज एंड मॉडर्न, ERN कौन बोलते हैं, मॉडर्न
फैक्ट्रीज, आई इसको ईज बोलते हैं, पार्ट है। इन दीज इसको जो बोलते हैं इन दीज सेगमेंट्स, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शंस इज इन fragmented small units which cater to the major work or drawback for the industry. As a result many of our spinner export cotton yarn, while apparel गारमेंट मैन्युफैक्चर्स, टी वाली को चर बोलते हैं, फैक्चर्स हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक, सपोज इसको जा बोलते हैं, सपोज दैट यार्न इज सोल्ड एट ₹85 पर kg, ठीक है, रुपीज शॉर्ट में लिखा गया है। इफ इट इज सोल्ड एज अ ट्राउजर it fetches to 800 per kg. Value is added to at every stage, AGN stage, from fiber to yarn to fabric and the garment. Why is it important? देखिए इम भी है, पो है, टेंट, important for us to improve our weaving sectors instead exporting yarn in large quantities. इज हो गया। Although we have made, एक के बाद ही है, made significant increase in the productions of good quality long staple cotton, 301.5 lakh bales of 170 kgs each during 2015 to 16. The need to important is still felt. Power supply is erratic and machinery need to be upgraded in the weaving and processing sectors in particulars. दोस्तों इस तरह से पढ़ा जाता है। दोस्तों एक और टेक्स्ट ले लेते हैं ताकि और भी समझ में आए थोड़ा सा। देखिए राइजिंग, इसको जो बोलते हैं राइजिंग, पहला आई जो है आई के रूप में, दूसरा आई जो है ई के रूप में, जो कि इंग है। इंग के पहले जो कॉन्सोनेंट है उसके पहले जो आई आया वो हमेशा आई का वचन आई के रूप में होता है, ये फिक्स है। प्राइसेस ऑफ ऑयल एंड गैस एंड देयर पोटेंशियल, ई एन क्वेंट टी लगा 10, तो एक पार्ट हो गया, एक सी एल भी एक पार्ट हो गया। पोटेंशियल शॉर्टेजेज हैव रेज्ड, देखिए यू एन क्या होता है, रेज्ड है, इसमें रेज्ड है, ये जा हो गया। अब देखिए एक पार्ट है अन, ई आर भी एक पार्ट है, सी के साथ लगा सर्ट हो गया, अनसर्टेन, एन है एक पार्ट, तो ये इस तरह से टी लगा तो 10 हो जाता है, और इसके साथ आई ईज भी है जो टी के साथ है तो टीज हो गया, तो टी के साथ एन है तो 10, ये टीज हो गया। अबाउट, अबाउट में ए को आ बोला गया, अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी, एनर्जी ई को ये बोलते हैं एनर्जी, ई आर को आर ए लगाना, एनर्जी सप्लाई, सप्लाई इन फ्यूचर, टी वाली को क्या पढ़ते हैं, चर पढ़ते हैं, विच इन टर्न हैज सीरियस, सीरियस ओ यूज को क्या पढ़ते हैं, सीरियस रिपरक्यूशंस ऑन द ग्रोथ, ओ डब्ल्यू को ओ उच्चारण किया गया, दिया के साथ लगा, तो ग्रोथ ऑफ द नेशनल economy. Moreover, in increasing use of fossils fuels also causes serious environmental problems. Hence ENC को hence लगा, hence हो गया, there is a pressing like solar energy, wind, tide, biomass and energy. देखिए एनर्जी फिर से ई आर को बोलते हैं, तो एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, एक के बाद ही है वेस्ट, मटेरियल, मेटेरियल, एक के बाद ही मटेरियल, ईएल हो गया। दीज आर कॉल्ड नन कन्वेंशन, इसका अलो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। इंडिया इज ब्लेज्ड, ई डबल एस को एस बोलते हैं, तो ब्लेज्ड विथ एन एबंडेंस ऑफ सनलाइट, आई जी एस टी को आइट, ई आर को टी लगाटर, वाटर, विंड एंड बायोमास। इट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोग्राम्स
for the development of these एक पार्ट है, EW एक पार्ट है, एन लिखा लगा न्यू रिन्यूएबल, तो ABNU केवल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, it is obtained by altering the S, देखिए S तो है, सिंगल S को S पढ़ेंगे, उसका कुछ है नहीं, T है तो S देखिए चार है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स व्हेन सच एन अल्टरेशन, सन हो गया, इज मेड मच। दोस्तों इस तरह से आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अब देखिए जो वर्ड्स हैं यहाँ क्या पढ़ेंगे, नोटेशंस, नोटेशंस, तो ये देखिए सन एक पार्ट है, लेवेफैक्शंस, लेबायोडेंटल्स, लेबोरेटरीज हो गया, लेवरेडनेस, नेक्स्ट है लेवरियस, लेब्राडूडल्स, लेब्राडोरियंस, नेक्स्ट देखिए लेब्राडोराइट्स, लेविरेंथियन और है लेविरेंथिन, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लेसेडेमोनियन, इधर देखिए लेसर एबिलिटी, लेसर्टिलियंस, लैक्रीमेरीज, लैक्रीमेशंस, लैक्रीमेटर्स, लैक्रीमेट्री और लैक्रीमिफॉर्म, लैक्रीमोजली, लैक्रीमोसिटी और लैसिनिएशंस, नेक्स्ट है लैक्वेवर्स और है लैक्वेवर्क्स। दूसरा देखिए दोस्तों ये है लैक्रीमेशंस, लैक्टल वुमिनस, लैक्टेसेंसेस, लैक्टोबैसिली, लैक्टोफ्लेवेंस, लैक्टोप्रोटीन्स और है लैक्यूनोसिटीज, लेडी लाइकनेस, ला फ्रैम्बायोसिस, लेगोमॉर्फस, लेगोमॉर्फस और है लैसीजेशन, तो ये जेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए लाला पलाजोस, नेक्स्ट है लाला पलाजुजा, लैली गैगिंग, लैम्बोर्गिनीज, लेम लाफोन, लेमलेशंस, लेमलिकॉन्स, लेमलोफोन और है लेमेंटेशन हो गया, लेमिनराइजिंग, उसके देखिए लेमिनराइजिंग और लास्ट है लेमिनोटोमीज, ईज हो गया। दोस्तों इस तरह से आपको पढ़ना सीखना होगा। साथ ही दोस्तों एक कि अगर आप चाहते हैं कि खुद से आगे जल्दी से सीखें तो आपको कम से कम 200 वर्ड मीनिंग लेना होगा। 200 वो वैसे वर्ड मीनिंग जिसका उच्चारण आपको पहले से आता हो, इसका स्पेलिंग आपको पहले से आता हो, और उसको लिख लीजिए और 10 दिन तक प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैं भी करूँगा। 11वें दिन आप खुद भी समझ में आने लगेगा आपको कि कैसे इंग्लिश पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं हो, किसी से नहीं जरूरत है। साथ ही स्पेलिंग भी याद हो जाएगा और कैसे करना है ये आपको अपने अंदर झांकना होगा कि आप कितना जानते हैं। ये प्रैक्टिस ही आपको सिखाएगा। जैसे प्रैक्टिस कैसे करना है, सभी वॉवेल्स का उच्चारण लिख लेंगे, यहाँ पर कॉपी पे एक जगह लिख लीजिए और उसके बाद कोई वर्ड जो लेंगे आप उसमें, ये मैंने A-E-I-O-U है ना, डबल ओ करके लिए, आपको कहीं से भी कोई ले लीजिए, सीक्वेंस में लेने की जरूरत नहीं है। अब इसमें चेक करना है ओ का उच्चारण क्या होता है, ए का, तो पहले ए का करेंगे हम लोग। कंपनी में ए को आ बोला गया, सॉल्ट में ए को आ, तो अ भी है आ भी है। केयर में ए का उच्चारण जो है ए हो रहा है, मैप में ए का उच्चारण जो है उसको ए हो रहा है, मैप। उसके परफेक्ट में दो, ये पहला ई को जो है अ, दूसरा ई को जो है उसको, पहला ई जो अ और दूसरा ई फेक्ट, पर का ई अ, फेक्ट का ई ए। प्रीफिक्स में जो ई है उसका उच्चारण छोटी बड़ी, और टेन में ई का उच्चारण जो है एक रूप में। उसके बाद
आई, SISR में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है। फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, उसके LINE लाइन में आई का उच्चारण क्या होता है, आई के रूप में लाइन। सन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में हो रहा है शन। आउट में देखिए आउट, ओ को क्या बोल रहे हैं, आ पढ़ रहे हैं, आ है यहाँ पर, यहाँ भी आ लिखा हुआ ही है। प्रूव में ओ का उच्चारण जो ऊ के रूप में है, और मोटो में एम के साथ जो टिक है दोनों का उच्चारण वही के रूप में हो रहा है। जबकि BUT बट हो तब पुट हो तो अ भी है ऊ भी है। ट्यून में यू का उच्चारण जो EU के रूप में हो रहा है, ट्यून। FLW फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है। LW के लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हो रहा है। इस तरह से तो आपको प्रैक्टिस करना है, सीख जाइएगा बहुत इजी आसान तरह से कि कैसे किसी भी वर्ड्स को पढ़ाया जाता है। प्रैक्टिस आपको ही करना हो, मेहनत आपको करना हो। दोस्तों बताइए वीडियो कैसा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। तो वीडियो प्ले स्टोर से हम ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं जिसका नाम है ओमनी से टैग, हमसे जुड़िए। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ। दोस्तों इस वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।